वेलकम बैक। शाहिद खाकन अब्बासी साहब इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस पूरे सिनेरियो में कि जहां पे हमें एक स्टेट सिस्टम जो एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, उसमें लोग किसकी तरफ देखें? लोग तो अब एक ही ज़ात रहेगी, दुआ ही करें, यकीन करें। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। जब हुक्मरानों की सोच ये हो कि हमने अपने इक़्तिदार को कैसे मुस्तहकम करना है, अपनी कुर्सी को कैसे बचाना है, हमने किस तरह आगे फिर इक़्तिदार में आने की कोशिश करनी है, आज सिर्फ ये सोच है। आज मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। और ये कहना कि मौजूदा जो रजीम है या मौजूदा जो निज़ाम है, अब वो अगर 90s में होता तो उसका नतीजा जो है वो बहुत अच्छा बेहतर होना था। ये जो हाइब्रिड इस वक्त रजीम है, सर हाइब्रिड रही है पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान बना है हाइब्रिड ही चल रही है। तो हाइब्रिड एक मुकम्मल हाइब्रिड थी 99 से 2008 तक, के हालात बेहतर हो गए मुल्क के। देखिए, मैं जो निज़ाम आपको पसंद है उसको पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें, उनकी राय पता करें वो क्या चाहते हैं, उनके सामने कोई ऐसी हल रखें ना। बोल के आप आइनी तरामीम कर लें, आइनी तरामीम कंसेंसस से करें। ये नहीं होता कि रात के अंधेरे में एक बिल लें, उसको पास कर लें और सदर साहब भी सुबह होने से पहले साइन कर दें तो मुल्क की तरमीम हो गई। ना कोई डिबेट हो, ना किसी को पता हो। अवाम के सामने रखें कि ये हम चाहते हैं। ये हुकूमत रखे, उस पर अपोजिशन भी बात करे, उस पर पाकिस्तान के लोग भी बात करें, इंटेलेक्चुअल बात करें, हर फोरम पर डिस्कस हो। अगर हमें अब समझते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम ही, मुझे नहीं पता हाइब्रिड निज़ाम होता क्या है। हाइब्रिड ये होता है कि हम शायद आइन से बाहर जाके काम करना चाहते हैं, हम पे इख्तियारात हो और हमारे पास जिम्मेदारी ना हो। ये मुझे हाइब्रिड लगता है। तो ठीक है, उसको ऐसा निज़ाम कर लें, लेकिन अवाम की कंसेंसस से, अवाम के सामने रख कर, अवाम की राय जान कर ये फैसले करें। ये अवामी राय जानने के लिए अब क्या इलेक्शंस में आगे आने वाले टाइम्स में ये हुक्मरान जाने का कोई इरादा नहीं? राय का तरीका नहीं रहा ना। 18 और 24 के इलेक्शन ने प्रूव कर दिया कि हमें कोई परवाह नहीं है इलेक्शंस की। इलेक्शन अवाम का उससे भी मायूस हो गए। अवाम के अंदर कोई इलेक्शंस की अब इज्जत नहीं है, या उनका कोई अपने वो मसाइल का हल नहीं समझते इलेक्शंस को। जावेद हाशमी साहब ने भी अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनके पास लोगों को भेजा गया और उनको बोला गया कि आप जो चाहे आप बोलें, आप जिस तरह से भी ग्रिल करना चाहें करें, लेकिन आपने वोट जो है वो दूसरी साइड पे देना है। ये फिर वोट का ये कोई तमस्कर या मौकरी एक नजर आ रही है? जी, ये चल रही है जी, काफी अरसे से चल रही है। पिछले 2 इलेक्शन में ज्यादा हो गई है। और आपने, मुझे याद है हमारे प्रोग्राम में उस सर्वे का भी हवाला दिया था जिसमें 82% अवाम तो एतमाद ही नहीं रखते मौजूदा। यकीन करें, वोट से एतमाद उठ गया लोगों का, बेहिसी आ गई है। बहुत खतरनाक बात है, मायूसी और बेहिसी आज अवाम के अंदर, मुल्क के मामलात, अपने मामलात के हवाले से। तो लेकिन ग्लोबल स्टेज पे तो हमें ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है अब्बासी साहब कि पाकिस्तान को जो है वो, अब डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो इस तरह से एक्नॉलेज कर रहा है, पाकिस्तान सिफारती सतह पे भी बड़ा कामयाब है। पाकिस्तान को तो ग्लोबल स्टेज पे बड़े अच्छे शानदार तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। सर वो करते रहे ना। ग्लोबल स्टेज पेट में खाना नहीं डालता, वो आपकी मईशत को ठीक नहीं करता, वो उन 3 करोड़ बच्चों को स्कूल नहीं देता जो बाहर है, वो 44% लोगों को सतह गुर्बत से ऊपर नहीं लाता। इन बातों की आपको परवाह नहीं है। ग्लोबल स्टेज बदल जाता है, आप किसी को आपकी ज़रूरत होगी, बड़ी आपकी तारीफें कर देगा, कल वही आपको गाली निकाल रहा होगा। वो है हमारे साथ, कोई नई बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जिस तरह से कहा जाता है, उनको तो ये बहरहाल उनके लिए बहुत एक आइडियल सिचुएशन होगी कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस कल यही आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगी। देखिए, वहाँ पर वो निज़ाम, वहाँ भी अब कोई ऐसा निज़ाम ना, वहाँ भी शख्सी निज़ाम बन गया है। वो उनके दोस्त थे इलॉन मस्क 6 महीने पहले जी दुनिया के काबिल तरीन आदमी थे, फिर पता चला कि नहीं, वो तो बड़ा नालायक आदमी है। एंड दे फेल आउट। नहीं तो भाई साहब, फिर आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को, जहां पर पाकिस्तान के रोल को बड़ा सराह रहा है, वो कुछ भी फिर उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, ये मुफादात की बात होती है। अमेरिका का मुफाद कहाँ है, पाकिस्तान का मुफाद कहाँ है? जहाँ मुफाद जुड़ जाते हैं फ़ायदा हो जाता है, जब भी मुफाद नहीं जुड़ते नुकसान हो जाता है। तो हमने हमेशा घाटे का सौदा ही घाटे का ही सौदा किया है। घाटे का सौदा किया है। बट भाई साहब, ऐसे में शहबाज शरीफ साहब चले जाते हैं चौधरी निसार साहब के पास, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? नहीं, मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में वो गए हैं। उनकी पुरानी दोस्ती है, यकीनन दोस्ती निभाने गए होंगे। अच्छी बात है, पुराने दोस्त मिल जाए तो अच्छी बात है। वापसी की सुना के दावत भी दी है उनको?
پتہ نہیں، یہ چودھری نثار صاحب ہی بتا سکتے ہیں. اب آپ سے اگر رجوع کرنا چاہا. نہیں، میری کوئی ناراضگی نہیں ہے نا. مسلم لیگ نون آج آئین کا راستہ اپنا لے، میں ان کے ساتھ ہوں. اور آپ کو لگتا ہے کہ آئین کا راستہ اللہ کرے. میاں صاحب مجھے اس کے علاوہ حل نظر نہیں آتا. لیکن میاں صاحب کچھ اور سوچ رہے ہوں گے آپ کے خیال میں، یہ جو ملک کے اس وقت نہیں، کے مجھے نہیں معاملات. خیال. دیکھیں، سوچنے کی بات نہیں ہے. ان کی جماعت حکومت میں ہے، مرکز میں بھی ہے، صوبے کے اندر 2 صوبوں کے اندر بھی ہے، بلوچستان میں بھی حصہ ہے. بالکل. تو اسے سوچنے سے اثر نہیں پڑے گا. ان کا تو عمل سامنے ہے نا کہ انہوں نے اس معاملے کو قبول کر لیا. بس ٹھیک ہے. سو میاں صاحب از ایکولی پارٹ آف دس سسٹم. مجھے نہیں پتا، جماعت ان کی ہے، صدر وہ ہیں، ان کی مرضی کے بغیر ان کے تابع ہوتے ہیں جو رہنمائی جماعت کے لیتے ہیں. جی، رہنمائی نہیں، ان کے تابع ہوتے ہیں. پرائم منسٹر، چیف منسٹر جو ہوتے ہیں یہ پارٹی پریزیڈنٹ کے تابع ہوتے ہیں. پارٹی فیصلے کرتی ہے، پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے، چلتی ہے. سو یہ ملک کے جو تمام فیصلے کیے جا رہے ہیں ان کو میاں صاحب کی آشیرواد حاصل ہے. آشیرواد نہیں، بالکل حاصل ہونی چاہیے. نہیں ہے تو وہ معاملہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ اگر پارٹی پریزیڈنٹ کی مرضی کے بغیر یہ معاملات ہو رہے ہیں. بٹ یہ اور بھی پریشان کن بات ہے کیونکہ میاں صاحب تو سویلین سپریمیسی کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھاتے تھے، اور اس وقت سویلین سپریمیسی بہت ہی انتہائی کمپرومائز نظر آ رہی ہے. نہیں، وہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. اب نیا ایک ہائبرڈ نظام ہے، اب ایک نیا مل جل کے سب چلے سو اب گا. سویلین سپریمیسی کے اب جو نعرے لگائے جائیں گے تو وہ عوام جو ہے وہ اس کو کان بھی نہیں. سپریمیسی یہ کہے کہ اب ٹھیک ہے ہم مل کے کام کریں گے. اب وہ مل کے کیا اس کی شکل ہوگی یہ عوام کو بتا دیں، آئینی ترامیم کرا لیں تاکہ ملک کا نظام تو ایک رول آف لا تو ہو نا ملک کے اندر. جب آئین کی پرواہ نہیں ہوگی، نظام آئین کے کہ ماورائے آئین چلے گا، یہی الفاظ ہوتے ہیں میرے خیال ہے. اور فائنل آربیٹر کی طرف جو دیکھا جاتا تھا کہ جو لاسٹ کورٹ آف لا اور جو ہمارے جو معاملات ایک سائل دیکھتا تھا بڑی امید کے ساتھ، اس سے بھی کوئی نہیں، وہ تو ختم. اور جو آپ نے 26 ترمیم کے بعد نظر آ گیا کہ وہ معاملہ اب نہیں چلے گا. ایک اور بریک شامل کر لیتے ہیں. ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.